To the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. यूके डिमांड कर रहा है भारतीय डॉक्टर्स को। तकरीबन 2000 भारतीय डॉक्टर्स तशरीफ लेके जाने वाले हैं यूके। भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। और यूके ने भारत ही से क्यों डिमांड की, पूरी दुनिया को छोड़ के भारत ही से क्यों कहा गया कि आप अपने डॉक्टर्स जो है वो यूके भेजें? जहां किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है सबसे पहले नाम भारतीयों का आता है। उनके लिए वीजा ज्यादा कर दिए जाते हैं। बोला जाता है कि अगर हमारी बिगड़ती हुई सूरत हाल को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ भारत या भारतीय। 2.5 लाख जो सिटीजन है यूके के वो निहायत ही जिसे बोलते हैं हेल्थ क्राइसिस से गुजरे हैं और उन्होंने कहा कि अगर इंडियन डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, इनको रेस्क्यू किया जाएगा तो हमारे ये जो हेल्थ इश्यूज है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड क्यों नहीं है? सऊदी अरब में देखो इंडियन डॉक्टर, अमेरिका में देखें तो इंडियन डॉक्टर, यूके 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहा है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीजा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी टीचर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, फेवरेट बुक है, जो CSS में रिकमेंडेड है, ही इज एन इंडियन ऑथर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड यू बिलीव इट? आपने इंतजामी अमूर चलाने हैं। इंडिया कहां पे पहुंच चुका? 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में उनको बुला के ट्रेन किया गया और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के, तो आज उनकी हियरिंग हुई है। उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के। किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन। और तीसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई उनको उनकी एक्सेस को रोका।